कहते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान की। अगर गलत वे में किसी चीज़ को हम लें तो वो जहर है, अच्छे वे में ले तो वो अमृत है। अगर हमसे कुछ भी ना ले तो हम गाइड भी कर देते हैं फिर भी। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जगह जगह, घर घर में अगर कोल्ड ड्रिंक मिल सकती है तो घर घर में वीट ग्रास जूस क्यों नहीं हो सकता। जैसा कि सबको पता है कि हमारी हेल्थ जो बहुत मायने रखती है हम सभी के लिए, और हमारा खान पान आजकल जो है वो उस हिसाब से नहीं है। यानी कि हम जो खा पी रहे हैं उस सभी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ही असर पड़ता है। लेकिन आज हम यहाँ पहुँचे हैं जालंधर के मिंक ऑर्गेनिक इस शॉप पे। कहा जाता है कि इस शॉप में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ही सारी ऑर्गेनिक हैं। तो हम ये आज यहाँ पे पहुँचे हैं ज़रूर हैं, और ये जानने के लिए पहुँचे हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिक तो चीज़ें हैं लेकिन क्या वाकई में ही ऑर्गेनिक है। तो चलिए हम आपको अंदर दिखाएंगे और उस शख्स से भी मिलवाएंगे जिसने मिंक ऑर्गेनिक की शुरुआत की। अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस शख्स से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग को छोड़कर फार्मिंग की तरफ उन्होंने रुख किया। कैसे किया, क्या कुछ उन्हें दिक्कतें आई, वो सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर अंदर चलते हैं। हेलो सर। हेलो। कैसे हैं सर आप? सर आज हम आए हैं आपके इस ऑर्गेनिक मिंक जो है शॉप पे। तो ऑर्गेनिक जो वर्ड है वो अपने आप में ही एक भरपूर है, तो उसके बारे में मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये मिंक ऑर्गेनिक की जो शुरुआत है, ये वर्ड कैसे बना, आपके जहन में कैसे आया? मैम, जब मैं जॉब कर रहा था, वैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एम एन MBA फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर मैं जॉब कर रहा था, तो ट्राइडेंट ग्रुप में उस एरिया में कैंसर बहुत है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि कैंसर की ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड से है, क्योंकि उधर जो कपाह की खेती है उसके ऊपर बहुत स्प्रेज होते हैं और हर घर में कम से कम 1 या 2 बंदों को कैंसर है वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अच्छा खाना, अच्छी एक ऑर्गेनिक विधि की तरफ चलें जो हमारे पुरखों ने ऑलरेडी ये किया हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे लिए नई चीज़ है। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करनी शुरू की, लर्न करना शुरू किया चीज़ों को। मैंने PAU किसान क्लब को ज्वाइन किया, इधर अलग अलग जगह ट्रेनिंग्स ली मैंने। तो मिंक मैम, ये हमारी एक शब्दावली है, जापानीज़ में काइजन एक वर्ड है। तो वी वांटेड टू लीव अ मार्क इन काइजन, कि कंटिन्यूस हम इम्प्रूवमेंट करें, हम डेली इम्प्रूवमेंट करें। तो वो काइजन वर्ड से ये मिंक बना। तो ऑर्गेनिक्स, हम क्योंकि ऑर्गेनिक के ऊपर हम काम कर रहे थे, इसके ऊपर तो हमने ऑर्गेनिक्स को किया कि हम ये लोगों को बताएं कि हमारे पास प्योर, फ्रेश, अच्छा, नेचुरल आपको ऑर्गेनिक चीज़ें मिलेंगी। इसमें हमारे पास नेचुरल, ऑर्गेनिक दोनों तरह के आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आपको केमिकल फ्री खाना मिलता है। आपको बेसिकली हमारा जो एम है दैट इज़ टू प्रमोट इंटेलिजेंट लिविंग, कि आपको हम अवेयर करें, आपको हम इंटेलिजेंट बनाएं इन चीज़ों में। आपको पता हो जो आप अपने मुंह के अंदर डाल रहे हैं उसको कैसे पहचानना है, कैसे उसकी परख करनी है, और जो आपने खाना है वो कैसे प्योर हो, ताकि आप तंदुरुस्त रहें, आपकी फैमिली बिल्कुल तंदुरुस्त रहे। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ मैंगोज भी रखे हुए हैं और इनकी जो खुशबू है बहुत ही मज़ेदार आ रही है। तो ये भी क्या ऑर्गेनिक ही है? ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है मैम। इसके लिए मेरे पास पूरा इसका टेस्ट रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा। 232 पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स के ऊपर इसका टेस्ट होता है कि इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल ना हो, पुराना कोई ज़मीन में हो वो भी ना इसमें आए। और ये हमारा एक्सपोर्ट होता है मैम जापान को, UAE को। ये अभी जलंधर में हमारे पास मिंक ऑर्गेनिक्स के स्टोर पे अवेलेबल रहेगा। और ये मैम, इसकी एक अच्छी खासियत ये है कि ये नेचुरली पके हुए आम हैं। नेचुरल का मतलब जो आप मार्केट में देखते हैं सभी एक तरह से पीले आम होते हैं, वो कच्चे आम तोड़ के उनको एसिटिलीन या कार्बाइड में रख दिया जाता है। कार्बाइड रिएक्ट करके एसिटिलीन गैस पैदा करता है, उस गैस से ये आर्टिफिशियली पकते हैं। अब वो बहुत हार्मफुल है। आपको जो इसकी अच्छी महक आ रही है, हेल्थ के लिए भी बहुत सारी इशू। बिल्कुल, और जो आपको इसकी अच्छी महक आ रही है, अगर ये कार्बाइड से पके होते तो आपको इसमें से केमिकल की गैस की स्मेल आती, जो बहुत हार्मफुल रहता आपके लिए। सो ये नेचुरल है और एक एक पीस में तराशा हुआ, परखा हुआ। ये एक ग्रास रखी हुई है। तो आजकल मैंने भी बहुत बार देखा है कि इस तरह की ग्रास जो है लोग अपने घरों पे भी इसको उगा रहे हैं। तो इसका क्या फंडा है, किस तरीके से उगाई जाती है, क्या हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिशियल है ये? मैम, जो ये व्हीट ग्रास इसको हम कहते हैं, ये कनक के या गेहूं के ज्वारे जिसको हम कह सकते हैं। तो ये व्हीट ग्रास है, इट इज़ रिच इन क्लोरोफिल। इसका जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल और हमारे जो बॉडी में रेड ब्लड सेल होते हैं उनका स्ट्रक्चर बहुत मैच करता है। तो जब हम इसको पीते हैं, इसके जूस को, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अगर किसी को हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो और वो 5 दिन इसको पी ले, उसका 2 पॉइंट हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, ग्रंटेड और सस्टेन्ड रहेगा।
इसके अलावा इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में से जो केमिकल्स को और ऐसी चीज़ों को निकालते हैं जो आपको ख़राब कर सकती हैं, जो जैसे फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिनसे कैंसर वगैरह होता है। तो इसको जो हम उगाते हैं, हम इसको बिना मिट्टी के, हम इसको अपना ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं, जिसमें कोई भी हम मिट्टी नहीं यूज़ करते, क्योंकि मिट्टी में कीड़ों के अंडे वगैरह होते हैं। हम लार्ज स्केल पे उगाते हैं। हम अपना मिक्सचर तैयार करते हैं वर्मी कंपोस्ट कोकोपीट को लेके, और ये जो इसकी जड़ें हैं, इसकी सारी जड़ें और इतनी मजबूत हैं कि ये पूरे का पूरा अपने आप को पकड़ सकती है। इसके बाद इसको हम अपना सही ढंग से ट्रेस वगैरह में रखते हैं, हाइजीनिकली रखते हैं, और इसका हम काट के जूस बनाते हैं। तो ये जो जूस है हम स्टेनलेस स्टील में बनाते हैं। ये जूसर है हमारा, ये मेरा खुद का डिज़ाइंड जूसर है। तो इसमें अगर आप जूस निकालते हैं तो कोल्ड प्रेस जूसर है, धीरे धीरे चलता है और जैसे हाथ वाले चक्कर की तरह, और कोल्ड प्रेस जूस आपके लिए न्यूट्रिशियस भी रहेगा, बढ़िया भी रहेगा। मुझे एक बात बताएं कि इसमें आपने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और जिनका हीमोग्लोबिन लो है वो भी इसको ले सकते हैं, लेकिन इसको लेना कैसे है? मैम, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको काटा और इसको चबा के सूख दिया, ये सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इसको कोल्ड प्रेस जूसर में या कुंडी सोटे में बीट किया और निचोड़ के पी लिया। और इसको पीना कब चाहिए? जब आप हल्के स्टमक में हैं, सुबह खाली पेट हैं, या जब आपने कुछ बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाया हो। क्यों? क्योंकि ये हैवी होता है बॉडी वाइज। क्या बच्चे ले सकते हैं इसको? बिल्कुल ले सकते हैं मैम। आप लगा के चलें कि 1 साल से बच्चे से लेके 100 साल का बुजुर्ग इसको पी सकता है और सबको बेनिफिट मिलेगा। ये ऐसी चीज़ है। राइट। नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ लग रही है। लेकिन मुझे एक बात और बताएं कि जैसे कि आपने कहा कि इसको सिर्फ हमने तोड़ना है, चबाना है, तो चबा के इसको अंदर च्यू कर लेना है या फेंक देना है? नहीं मैम, इसको फेंक देना है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये होल प्लांट है। इसकी जो ये पूरी एक लेयर है, ये सेलुलोज से बनी हुई। सेलुलोज एक बड़ा ज़बरदस्त पॉलीमर होता है, जिससे आप अगर इसको घुमाएं तो आप बड़ा धागा टाइप इससे बना सकते हैं। अब हमारा पेट इसको पचाने के लिए नहीं बना हुआ। गाय भैंसें भी 4 पेट लगते हैं उनके अंदर, तो उससे ये तो हमें इसको चबा के अंदर नहीं लेके जाना। अगर हम इसको इंजेस्ट कर लेंगे तो एसिडिटी हो जाएगी बहुत मेजर। तो इसको हमने जूस की फॉर्म में पीना है, वो हमारे लिए बेस्ट है। और बेस्ट है इसको आपने जैसे कुंडी सोटे में बीट कर लिया या जूसर में जूस कर लिया और पी लिया। अगर किसी को डोमेस्टिक जूसर चाहिए हो तो हम ये इसके स्टेनलेस स्टील के डोमेस्टिक जूसर्स भी बना रहे हैं। इसमें आप किसी चीज़ का भी जूस निकाल सकते हैं। मतलब पानी के अंदर इसको बॉईल करना है या कुछ नहीं ज़रूरत मैम। इसको काटा, इसको जूसर में डाला, आपका जूस आपके सामने रेडी। एंड इसके अंदर कुछ और ऐड ऑन तो नहीं करना? अगर आप चाहें टेस्ट के लिए आप इसमें पाइनएप्पल डाल सकते हैं, इसमें आप एप्पल जूस डाल सकते हैं, इसकी स्मूदी बना सकते हैं। इसको जैसे मर्जी आप पी सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी है। यहाँ पे एक और चीज़ हमें ये दिख रही है, ये शायद जो है पम्पकिन है शायद। ये इसको कहते हैं सफ़ेद पेठा, विंटर मेलन भी कहते हैं इसको। ये वो पेठा है जिसकी आपका वो अंगूरी पेठा बनता है, मिठाई वाला पेठा बनता है। और ये एल्कलाइन होता है नेचर में, बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। गर्मियों में तो इट इज़ वेरी गुड। वाई? बिकॉज इसकी जो तासीर है वो ठंडी है। तासीर वीट ग्रास की भी ठंडी है। तो अगर आप आजकल गर्मी में पेठे का जूस पिएँ तो इट इज़ दी बेस्ट थिंग फॉर यू। ये आपको स्टमक प्रॉब्लम से आज़ाद कर देगा, आपकी एसिडिटी, आपकी गैस, आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होने देगा। वेट लॉस के लिए इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसको आपने काटा। शुगर पेशेंट्स ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। और मैं ये जो सब कुछ कह रहा हूँ, मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा। आई एम सर्टिफाइड आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो, तो आई एम ट्रेंड एंड सर्टिफाइड। तो आपको जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ बड़ी लॉजिक के साथ कह रहा हूँ। कहते हैं नीम हकीम खतराए जान की। अगर गलत वे में किसी चीज़ को हम लें तो वो जहर है, अच्छे वे में ले तो वो अमृत है। तो सही गाइडेंस के साथ चीज़ लेनी बहुत ज़रूरी है। अभी हम देखते हैं कि बहुत जगह पर, कई जगह ऐसे ही सब कुछ मिक्स करके जूस बना के पी जाते हैं। वो पीने से कई बार नुकसान हो जाते हैं, बॉडी के अंदर पॉलिप्स हो जाते हैं, आपके अंदर कई बार अल्सर्स हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आती, वो पता लगता है 2 महीने बाद। तो आप गाइडेंस में लें, अच्छे से लें। यहाँ एक ये एलोवेरा पड़ा हुआ है। हम लोग घरों में देखते हैं कि आम लोग जो गमले में एलोवेरा, वो छोटा छोटा ही होता है, लेकिन ये काफ़ी बिग में है। और इसका अगर हम उसको उठा के भी देखें तो काफ़ी वेट भी है इसका। और जब इसे काटेंगे तो मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा जेल निकलेगा। तो कितना बेनिफिशियल है? और ऑर्गेनिक कैसे है ये? मैम, ये हमारे अपने फार्म से आता है। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स हैं हमारे। मेरी अपनी एसोसिएशन है फार्मर्स की, 25 फार्मर हैं। तो कोई हमारे लिए ये ग्रो कर रहा है, एलोवेरा ग्रो कर रहा है। अभी 1 एकड़ में हमारे पास एलोवेरा ही लगा हुआ है। और आज से नहीं, 3-3 साल पुराने इसी करके ये बड़े हैं। और इसका जो जेल है दैट इज़ वेरी गुड। मेरे पास एक यहाँ पर PSPCL के कस्टमर आते थे, वो उसमें काम करते थे। वो कहते हैं मेरे फादर 104 साल की उम्र में जाके पूरी हुए, और उनका एक था कि वो हफ्ते में 2 बार एलोवेरा ज़रूर खाते थे। और एलोवेरा जिसको हम कुआरगंदल भी कहते हैं, इट इज़ वेरी गुड। ये बेसिकली इसके अंदर जो जेल होती है, ये बॉडी में जो हमारे कफ दोष हैं, बेसिकली हमारी बॉडी में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो ये कफ दोष को बैलेंस करती है एंड इट इज़ वेरी गुड। इसमें भी वही है मैम, ताकत है, एनर्जी है, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ एक दिखाया जाए कैमरे में कि यहाँ पे घी रखा हुआ है, मिंक ऑर्गेनिक घी, काऊ घी प्रीमियम। और इसमें मेरे को बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है कि ये घी जो है एक जमा हुआ है और एक बिल्कुल ही ये मेल्ट हुआ है। तो इसके बारे में बताएं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है? जी
मैम ये जो 2 घी हैं ये हैं देसी गाय का, साहिवाल, थरपरकार, राठी, ये सब हमारी देसी गाय हैं जिनके बैक पे हम्प होता है। इन गाय के जो दूध होता है उसमें एक तरह का खास प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं A2 बीटा कैसीन प्रोटीन, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया है A2 मिल्क। तो ये उस गाय के दूध से, उसकी दूध को पहले दही में कन्वर्ट किया, दही को रिड़क के उसका मक्खन निकाला, मक्खन से फिर घी बना है। जो दूसरा घी जो जमा हुआ है वो है वलैती गाय का, जर्सी जिसको हम कहते हैं या HF काऊ कहते हैं, उसकी दूध की मलाई को उतार के उसका बना। अब आप देखें ये सेम टेम्परेचर पे इकट्ठे पड़े हैं, तो एक जमा हुआ एक नहीं जमा हुआ। इनमें मैम डिफरेंस क्या आ जाता है, इनमें लिपिड प्रोफाइल्स का डिफरेंस होता है। जैसे अब होता तो घी 100% फैट है और फैट में अलग अलग लिपिड प्रोफाइल्स होती हैं, तो इसकी जो लिपिड प्रोफाइल्स हैं ये जमा रहता है नॉर्मल टेम्परेचर पे और ये थोड़ा सा पिघला हुआ रहता है। अब हमारे को इसका क्या लेना देना। अब हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज़ 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, अप्रॉक्सीमेटली 36 डिग्री सेल्सियस आप लगा लें। अब ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 35 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी बॉडी के अंदर जब हम A2 घी सही ढंग से लेंगे तो वो हमारी बॉडी में जमेगा नहीं, वो पूरी बॉडी को लुब्रिकेट करता हुआ बाहर जाएगा। लोग इस डर से घी नहीं खाते कि जम कहीं जाएगा अंदर। फैट ना आ जाए। बिल्कुल। और अगर आपकी डेली रूटीन ऐसा है कि आपकी बॉडी गर्म रहती है, आपको लेबर वर्क करते हैं या भागते दौड़ते रहते हैं, आपका फील्ड वर्क ऐसा है, फिर आप दोनों में से कोई भी घी लें आपके लिए दोनों बेनिफिशियल है। अच्छा, हमारे पास एक तीसरे टाइप का घी है, ये भी देसी गाय के दूध का बना हुआ है और ये बना हुआ है मलाई से। तो आप देखो ये आधा जमा हुआ है और आधा पिघला हुआ है, तो ये तीनों गाय के ही दूध के घी हैं, अलग अलग विधि से बने हुए हैं, अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, तो इनका डिफरेंस है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली कस्टमर, एक आम लेमैन अपने आप को समझाने के लिए ये बोल देता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता जी, एक ही गाल है, सारे के वो एक ही होते। नहीं, घी का फ़र्क है, घी को बनाने का अलग तरीका है, हर चीज़ का अलग आपको तरीका है। तो अच्छी चीज़ खाएं, तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। सर ये जो वीट ग्रास है इसको घर में किस तरीके से उगा सकते हैं? क्या आपके पास से ये इसकी कोई लीफ लेके जानी पड़ेगी या इसके कोई बीज आते हैं, किस तरीके से? मैम ये कनक के जो सीड्स होते हैं उसी से उगता है। हमारे पास से अगर कोई ट्रे लेके जाना चाहे, उगी हुई ट्रे ले जा सकता है, जूस ले सकता है, फ्रोज़न क्यूब्स ले सकता है जूस के। अगर कोई घर पे उगाना चाहे तो सीड्स ले सकता है, इसके अंदर वाली मिट्टी ले सकता है, अपनी मिट्टी में भी उगा सकता है। अगर हमसे कुछ भी ना ले तो हम गाइड भी कर देते हैं फिर भी। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जगह जगह, घर घर में अगर कोल्ड ड्रिंक मिल सकती है तो घर घर में वीट ग्रास जूस क्यों नहीं हो सकता। कितनी देर तक ये फ्रेश रहते हैं, कितने दिनों तक चलते हैं? मैम ये जब हम उगाते हैं, अगर आज उगाते हैं तो 8वें 9वें दिन हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप 8वें दिन से लेकर 13वें 14वें दिन तक इसको रख लें, हार्वेस्ट कर लें, वो बेस्ट है। उसके बाद इसका जो न्यूट्रिशन काउंट है वो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो इट इज़ बेटर कि अगर आप 8वें दिन से लेकर 14वें दिन के बीच बीच में इसको कंज्यूम करें। हमारा एम ये है कि हम लोगों को जागरूक करें। हमें चीज़ बेचने में उतना फ़ायदा नहीं है जिसमें किसी का, अगर हम एक ऐसी चीज़ दें जिससे किसी का कष्ट कम हो जाए तो वो हमारे लिए एक बेटर है, या कष्ट आए ना आपकी तरफ, वो हमारे लिए बेटर है, तो वही हम प्रमोट करते हैं। मुझे आपके पीछे कॉम नजर आ रहा है, आजकल बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, तो ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में? मैम ये नीम की लकड़ी का कॉम बना होता है। अब नीम की लकड़ी जो होती है, एक तो एंटी वायरल होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखती है। जब आप इसको सिर में करते हैं तो आपके स्टैटिक चार्ज नहीं होता। आपने देखा होगा कई बार गर्मियों में आपने कहीं हाथ लगाया तो कहीं करो तो करंट लगता है, वो एक स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी इलेक्ट्रॉन से इधर से उधर ट्रांसफर कर देती है। तो प्लास्टिक की जितनी कंघियाँ, आपको बड़ा एक सिंपल सा, मैंने स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट करते थे, आप कागज़ के टुकड़े छोटे छोटे कर दें और प्लास्टिक कंघी को सिर पे रगड़ के उसको आप करें तो वो अट्रैक्ट कर सकते हैं आप। तो वो चार्जेस जो हैं वो बॉडी के जो बाल हैं उनको वीक करते हैं, ख़राब करते हैं। इसमें कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं प्रोड्यूस होता। एक दूसरा इसका एक और बड़ा अच्छा बेनिफिशियल चीज़ ये है, इसको आप किसी भी तेल में डिप करके रख दें फॉर 1 डे, अगले दिन वो तेल इस सारा सोख लेगी। जब जब आप कॉम्ब करेंगे तो आपकी बॉडी को, आपकी बालों को ऑयलिंग का ऑटोमेटिकली काम करेगा। सेकेंडली जो वुड है ये इको फ्रेंडली है, आपकी नेचर को नुकसान नहीं करेगी और आपको भी नुकसान नहीं करेगी। अब ये ब्रश हैं, ये नेचुरल, इसमें कोई भी प्लास्टिक नहीं है। ये इवन जो इसके ब्रिसल्स हैं ये भी चीज़ है, PBT इसको कहते हैं, पॉलीब्यूटा टेरिसलेट। कोई भी इसमें प्लास्टिक यूज़ नहीं हुआ, ये सारा बायोडिग्रेडेबल है। अगर आप इसको मिट्टी में दबा देंगे तो 6 महीने बाद उसको खाद मिलेगी इसकी जगह। आप अपने प्लास्टिक के टूथब्रश को अगर आप मिट्टी में दबाएंगे तो आप चाहे आपके आने वाली 8वीं पुश्त भी उसको निकालेगी तो प्लास्टिक का ब्रश ही निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे नेचर को, हमें हार्म कर रहा है। ये हमारी जो चीज़ सर मैम ख़त्म हो सकती है ना, वो चीज़ हमारे लिए ठीक है। एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ या ऑर्गेनिक जो जितनी भी चीज़ें हैं उसकी तरफ कैसे आएँ? एक आपको नॉर्मली एक दिमाग में चीज़ आती है कि ऑर्गेनिक खाना शायद बहुत महंगा है, तो आपकी ये मैं गलतफहमी थोड़ी दूर कर देता हूँ कि जब आप एक्चुअल में इसके प्राइसेस देखेंगे,
जो एक्चुअल में सही ढंग से ऑर्गेनिक कर रहा है तो उसका प्राइस हार्डली 20 या 30% ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यील्ड कम हो जाती है। तो आप ऑर्गेनिक की तरफ आ सकते हैं पैसों के मामले में। दूसरा, ऑथेंटिसिटी। आपको ज़रूर लगता होगा कि कैसे पता ये ऑर्गेनिक है, हो सकता है चीज़ ख़राब हो और वही ऑर्गेनिक के नाम पे बेच रहे हो। तो उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनिक चीज़ें टेस्ट करनी पड़ेगा, कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। आप सवाल पूछिए, जहाँ से भी आप सामान ले रहे हैं आप हमारे पास आएँ, वी आर बाउंड टू आंसर योर क्वेश्चंस। आप देखिए हम कैसे फार्मिंग करें, हमारे फार्म्स विजिट करें, हमारे फार्मर को मिलें, आप चीज़ें खा के देखें, आपको अपने आप टेस्ट में लगे। और आपका शरीर आपका मंदिर है जिसको हम कहते हैं ना, उसमें हम दूध भी जो भगवानों को चढ़ाते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं, कच्चा दूध चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्योरिटी में बिलीव करते हैं। और आप अपनी जो मेहनत की कमाई है किसी भी केमिकल वाली या पॉइजन वाली चीज़ खरीदने के लिए तो खर्चना नहीं चाहेंगे। तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए ज़रूर आप ऑर्गेनिक की तरफ मूव हुए। एंड थैंक्स टू खबरिस्तान चैनल जिन्होंने इतना इसके प्रमोट कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपना अच्छा खाएं, तंदुरुस्त रहें। तो ये थे अनुराग जी। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। जैसा कि अनुराग जी ने बताया कि मिंक ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो अगर आप भी अपनी सेहत को दुरुस्त बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसी तरह आप अपनी सेहत को लेके जागरूक हों, तो आप मिंक ऑर्गेनिक में आके अनुराग जी से बहुत सारे टिप्स भी ले सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप खरीद भी सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें तंदुरुस्तान नम्हा के साथ। नमस्कार।